आज हम शुरू करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में पहले आते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स सबको पता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। कौन सी यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इट्स ऑल्सो हैव प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। अब इसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, कैसे जनरेट हो रही है। तो कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे सवाल आएंगे और आपके फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर पूरा एक नोट्स बनाना आ सकता है। तो उसके लिए मैंने अभी आगे एक टॉपिक इसमें ऐड किया है पूरा एक्शन पोटेंशियल के लिए। तो मैं वहीं पे आपको बताऊंगी कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, कैसे जनरेट करती है इम्पल्सेस, या कैसे क्या हो रहा है इसमें। हैव साइटोप्लाज्म, इसके पास साइटोप्लाज्म है। न्यूरॉन्स के पास, हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स के पास साइटोप्लाज्म तो है, बट क्या नहीं है, सेंट्रोसोम्स। क्या नहीं है, सेंट्रोसोम्स। सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स कंटेन अ न्यूक्लियस, सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस है बट और सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, साइटोप्लाज्म से। किससे सराउंडेड है, साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, नीजल बॉडीज एंड गोल्गी। अब आपको ये तो ज़रूरी, मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं कि लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, नीजल बॉडी, गोल्गी पार्टिस क्या होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है ये इसके पास लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, नीजल बॉडीज और गोल्गी apparatus होता है। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने किया कि एक न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके पास प्रॉपर्टीज़ है प्रोड्यूस करने के लिए एक्शन पोटेंशियल। इसके पास क्या है, अब सेल बॉडी की बात करें तो इसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नीजल बॉडी, गोल्गी apparatus। और ये साइटोप्लाज्म किसको सराउंड करता है, न्यूक्लियस को। पर इसके पास क्या नहीं है, साइटोप्लाज्म के पास सेंट्रोसोम्स नहीं है। इसके पास क्या नहीं है, सेंट्रोसोम्स। तो अभी तक हम सेल बॉडी की बात कर रहे हैं। अब हमने ये तो पता कर लिया कि सेल सेंट्रोसोम्स में नहीं है, बट अब अगर इसमें सेंट्रोसोम्स नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट आपके न्यूरॉन्स पे पड़ रहा है। तो अभी ये पढ़ते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम्स नर्व सेल कैन नॉट मल्टीप्लाई लाइक अदर सेल्स। जो न्यूरॉन सेल्स हैं, ये जो तुम्हारे नर्व सेल्स हैं, ये इसमें सेंट्रोसोम्स के एब्सेंट हैं, सबको पता है। तो इसकी एब्सेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी जैसे तुम्हारे और सेल्स डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, उस तरीके से ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे वैसे। नीजल बॉडी प्रेजेंट इन द नर्व सेल बॉडी, जो नीजल्स बॉडी हैं वो नर्व सेल बॉडीज़ में प्रेजेंट है। डेंड्राइट्स और डेंड्राइट में भी प्रेजेंट है। देखो, न्यूरॉन की सेल बॉडी में प्रेजेंट है नीजल बॉडी, डेंड्राइट में प्रेजेंट है, बट एक्सोन्स में नहीं है। बेसिकली क्या होता है, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो जो न्यूरॉन्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक को तो तुम बोल सकते हो डेंड्राइट, फिर आता है तुम्हारा सेल बॉडी, फिर आता है तुम्हारा एक्सोन। ठीक है, अब एक्सोन, अभी इसमें डायग्राम शो नहीं हुआ है, बट या मैं आपको डायग्राम स्टडी भी कराऊंगी। इट सिंथेसाइज प्रोटीन। अब जो नीजल बॉडी है वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज मतलब बना रहे हैं, बिकॉज इट कंटेन राइजोसोम्स, क्योंकि इनके पास क्या है, राइबोसोम्स। इट इज़ कोल्ड द टाइग्रोइड बिकॉज इट्स पोर्टेड लाइक द टाइगर। इसे हम टाइग्रोइड भी बोलते हैं नीजल बॉडी को, बिकॉज ये क्या है, टाइगर की तरह स्पोर्ट की गई है। डेंड्राइट आर द मेन रिसीविंग और इनपुट रीजन ऑफ न्यूरॉन। अब हम देखो, अब हमने सेल्स के, मैंने न्यूरॉन्स के तुम्हें 3 पार्ट्स बताया। बेसिकली आप इसमें देखो, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स है। अभी ये मत देखो कि माइलेटेड क्या है, नॉन माइलेटेड क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में पहले देखो सेल बॉडी, पहले देखो डेंड्राइट्स, ठीक है, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, ये चीज़ देखो। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, आपके सेल बॉडी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है हमने, सेल बॉडी के बारे में। तो अब हम सेल बॉडी के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास सेंट्रोसोम्स नहीं है। इस वजह से ये न्यूरॉन और सेल्स की तरह डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा हमने। पढ़ा कि इसके पास न्यूक्लियस है जो साइटोप्लाज्म जिसको सराउंड करता है। साइटोप्लाज्म के पास तुम्हारे लाइसोसोम्स, गोल्गी और नीजल्स बॉडी और तुम्हारे क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हैं। तो यही चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये इंपॉर्टेंट है।
अगेन इस पे आ जाओ डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट आर मेन रिसीविंग इनपुट रीजन्स। देखो जो न्यूरॉन्स में है जो सिग्नल या जो इम्पल्सेस रिसीव करता है वो कौन करता है, डेंड्राइट करता है। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टुवर्ड द नर्व सेल बॉडी। जैसे कि हमें पता है कि डेंड्राइट के बाद नर्व सेल बॉडी आती है, फिर एक्सोन आते हैं। तो अब ये किसकी तरफ इम्पल्सेस को भेजेगा, नर्व सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। इट इज़ ब्रांच्ड शॉर्ट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स। अब इसमें क्या हो रही है, एक शॉर्ट प्रोसेस हो रही है। शॉर्ट प्रोसेस इट मीन्स कि ये क्या करे, सिर्फ इम्पल्स को ले रहा है, रिसीव कर रहा है और किस की तरफ भेज रहा है, सेल बॉडी की तरफ। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है एक्सोन। अब जो मेनली एक्सोन है, एक्सोन में एक लार्ज प्रोसेस हो रही है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। अब इसमें लार्ज प्रोसेस कैसे हो रही है, क्योंकि इसमें तुम्हें पता है कुछ माइलेटेड होते हैं, अनमाइलेटेड होते हैं, एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है जिसके बारे में आप अभी पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हम इतना पढ़ते हैं जो हमारे सामने, हम धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को कवर कर देंगे। इट इज़ आउटपुट रीजन विच कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर अनदर न्यूरॉन। अब ये क्या है, एक आउटपुट रीजन्स है, ठीक है। ऊपर वाला एक इनपुट रीज़न था, बिकॉज ये क्या कर रहा था, अंदर की तरफ जो तुम्हारे सिग्नल हैं, इम्पल्सेस है, उनको भेज रहा था। अब ये क्या कर रहा है, दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ भेज रहा है, तो इसलिए एक आउटपुट रीज़न भी है। तो अब ये आउटपुट रीज़न है। तो सेंट्रल कोर ऑफ एक्सोन्स, अब देखो अब पढ़ते हैं हम सेंट्रल कोर, जो तुम्हारा सेंटर है एक्सोन का, जो भी तुम्हारी एक्सोन का सेंटर है वहाँ क्या है, वहाँ जिसे हम बोलते हैं एक्सोलामा, ठीक है। एक्सोलामा कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, जिस एक्सोप्लाज्म सॉरी हम इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। जो सेंट्रल है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। अब वो उसको कौन कवर कर रहा है, एक्सोलामा। एंड दिस मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द लिपोप्रोटीन शीट। और एक्सोलामा को कौन कवर्ड कर रहा है, माइलिन शीट, ठीक है, जिसको हम लिपोप्रोटीन शीट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है, जो सेंटर है एक्सोन का उसे हम एक्सोलामा बोल रहे हैं। एक्सोलामा किससे कवर्ड है, मतलब सॉरी जो सेंटर है तुम्हारा एक्सोन का उसे हम एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब वो किससे कवर्ड है, एक्सोलामा से। एक्सोलामा किससे कवर्ड है, माइलिन शीट से, जो किससे बनी हुई है, लिपोप्रोटीन से। अब इस शीट के अंदर क्या है, दिस शीट इज एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल। और अब ये शीट क्या है, एब्सेंट हो रही है रेगुलर इंटरवल में। जैसे कि आप डायग्राम में मैंने दिखाया, अभी आपको मैं समझा दूंगी। तो ये रेगुलर इंटरवल में एब्सेंट हो रही है। दिस शीट इज एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल एंड दिस एब्सेंट आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनबर। और जहाँ पे ये शीट नहीं है उसको हम बोल रहे हैं नोड्स ऑफ रेनबर। माइलिन शीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट कलर ऑफ नर्व फाइबर। अब जो ये माइलिन शीट है जो एक्सोप्लाज्म को कवर कर रही है, वो क्या काम कर रही है एक्चुअली, जो नर्व का वाइट कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नर्व फाइबर्स के। एंड फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब जो माइलिन शीट के होने की वजह से जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंडक्ट हो रही हैं थ्रू नर्व फाइबर के अंदर से। सराउंडिंग द माइलिन शीट देयर इज थिन मेम्ब्रेन विच इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। अब माइलिन शीट के आसपास एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शीट। माइलिन शीट के लिए फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, ठीक है। और माइलिन शीट्स फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट को क्या बोलते हैं हम, माइलोजेनेसिस, पीएनएस में। ये किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और ये कब आती है तुम्हारी, इट इज़ द 4th मंथ ऑफ इंट्रा यूरिन लाइफ एंड कम्प्लीटेड 2nd ईयर आफ्टर ब्रीथ। जब बेबी पेट में होता है, 4 महीने का होता है आपकी वॉम में, उससे लेकर 2nd ईयर बर्थ लेने के जब वो 2 साल का हो जाता है उस तक, ठीक है। न्यूरोलैमा इज़ एब्सेंट इन सीएनएस। अब जो ये न्यूरोलैमा है ये किस में एब्सेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो रीजनरेशन ऑफ नर्व डज नॉट अकर इनटू सीएनएस। अब जो सीएनएस में जो नर्व्स हैं वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती, ठीक है। बट सम टाइम न्यूरोग्लायल और ग्लायल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोजेनेसिस। देखो अब हमें पता है वैसे तो ये एब्सेंट होते हैं बट सीएनएस में, पर कुछ टाइम के लिए कुछ न्यूरोग्लायल सेल्स हैं जिसे हम ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं। माइलोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन सीएनएस में जो फॉर्मेशन हो रही है माइलिन शीट की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब डिस्टल एंड ऑफ एक्सोन डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, जिसे हम एक्सोन टर्मिनल कहेंगे। जो डिस्टल एंड है, जो एक्सोन का एंड है, वो क्या है, डिवाइड हो रहा है बहुत सारी ब्रांचेस में, जिसे हम एक्सोन टर्मिनल बोलेंगे। द डेंड्राइट
एंड एक्सोन टुगेदर कोल्ड प्रोसेस। अब जो डेंड्राइड है और एक्सोन है इनको साथ में एक प्रोसेस बोलते हैं और नर्व फाइबर बोल देते हैं। ठीक है, अभी हम नर्व फाइबर बोल रहे थे, वो इसी चीज़ को बोलते हैं। जो डेंड्राइड और एक्सोन को हम एक साथ बोलते हैं तो उसको हम नर्व फाइबर बोल देते हैं। नर्व फाइबर किसके इक्वल होता है? एक्सोप्लाज्म प्लस एक्सोलेमा। हमें पता लग गया कि एक्सोप्लाज्म होता है एक्सोन का सेंट्रल जितना भी है, कवर्ड होता है एक्सोलेमा से। एक्सोलेमा माइलिन शीट से कवर्ड होती है जिसके अंदर श्वान सेल्स होते हैं। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, अब जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है उसे हम साइनेप्स बोलेंगे। द न्यूरॉन सेंडिंग द सिग्नल कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड न्यूरॉन रिसीविंग द मैसेज इज कॉल्ड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब देखो, प्री और पोस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। प्री वो है जो सिग्नल को सेंड कर रहा है, और अब जिस न्यूरॉन ने उस सिग्नल को रिसीव करा है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of presynaptic neuron and postsynaptic neuron in a chemical synapses are closed but do not touch। अब जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्लोज होती है बट हम उसको टच नहीं कर सकते, मतलब टच नहीं होती। ठीक है, हम तो आई डोंट थिंक, आई हैव डाउट, आई थिंक। ठीक है, द मिनट स्पेस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, देखो जो उनके बीच में स्पेस है जिसे हम जंक्शन बोलते हैं उसको हम साइनप्स बोल सकते हैं, या साइनेप्टिक क्लाफ्ट बोल लो। दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस है, या तो उसे साइनप्स बोल लो या साइनेप्टिक क्लाफ्ट बोल लो, दोनों ही सेम है। द केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू साइनेप्सिस। अब वो केमिकल सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिशन, इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। इट्स सेंसिटाइज बाय द प्री साइनेप्टिक, इसको कौन बनाता है? प्री साइनेप्टिक, और कहाँ स्टोर हो जाता है? वेसल्स में। इट्स पास थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पास होके, जैसे कि प्री टू पोस्ट पास हो गया साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, एंड अटैच हो जाता है रिसेप्टर से, और जैसे ही ये रिसेप्टर से अटैच होगा ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। इट इज़ टू टाइप, एक्साइटिंग और इनहिबिटिंग। तो एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, फ्रॉम देखो इसमें क्या होता है, जो एक्सिटिंग क्या होते हैं, जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इम्पल्सेस कंडक्ट होती है तुम्हारी प्री साइनेप्टिक से, जैसे कि तुम्हारे इसमें एग्जांपल है हिस्टामाइन और एसिटिल, जो भी एग्जांपल है तुम्हारे, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब इनहिबिट है, तो इनहिबिटिंग का मतलब ही क्या होता है पूरी बुक में? तुम्हारा इनहिबिटिंग का मतलब ही होता है रोकना। तो जो इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग ऑफ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो भी तुम्हारी इम्पल्सेस पास हो रही है, ये इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, उसको रोक देता है। और इसकी वजह से गाबा है, सीरोटोनिन है, इसके भी एग्जाम्पल्स मस्ट लर्न होने चाहिए आपको। तो एक इनहिबिटिंग और एक्साइटिंग, एक्साइटिंग क्या कर रहा था? कंडक्शन को पास कर रहा था एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और ये क्या कर रहा है? रोक रहा है। मतलब एक नेगेटिव मैकेनिज्म, एक पॉजिटिव। अब हमने पढ़ तो लिया कि जो CNS है उसमें न्यूरोग्लायल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है माइलिन शीट की। तो न्यूरोग्लायल क्या होते हैं? अब न्यूरोग्लायल क्या होते हैं? एक तरह की भी सेल्स हो, आर जनरली स्मॉलर दैन न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन से बहुत छोटे होते हैं। ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं मैच्योर नर्वस सिस्टम में। बट तुमने पढ़ा कि जो तुम्हारे जो न्यूरॉन्स थे, अब न्यूरोग्लायल तो तुम्हारे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकते हैं बट न्यूरॉन्स नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा था कि सेंट्रोसोम्स उसमें एब्सेंट है। दीज आर सपोर्टेड बाय द 4 नॉन एक्साइटेबल ग्लायल सेल। ये इसमें क्या है? 4 तरह की ग्लायल सेल्स है जो तुम पढ़ोगे, जो नॉन एक्साइटेबल है। ठीक है, आर्कोसाइट्स, एस्क्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, माइक्रो और एपिडर्मल सेल्स। तो जो फर्स्ट है तुम्हारा, ये क्या, कौन से शेप के हैं? ये स्टार शेप्ड, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? मेटाबॉलिज्म में न्यूरोट्रांसमीटर की, मेंटेन करते हैं बैलेंस को, पोटेशियम का, नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। पार्टिसिपेशन ब्रेन की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करने में। अब ब्लड ब्रेन बैरियर अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता वो आगे पता कर लेना, वैसे मोस्टली सबको पता होता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन न्यूरो एंड ब्लड वेसल्स।
और एक तरह से जो लिंक है वो प्रोवाइड करता है। तो इसके जो काम है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है, तो आपको इससे अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है तुम्हारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो कॉमन ग्लियल सेल है हमारे नर्वस सिस्टम में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हैव फ्यू प्रोसेस, इसके अंदर कुछ ही प्रोसेस होती आर स्मॉलर देन, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होते हैं एस्ट्रोसाइट से, ठीक है, सॉरी, एस्ट्रोसाइट से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दे फॉर्म स्पोर्टिंग नेटवर्क, एक तरह का स्पॉटिंग नेटवर्क फॉर्म करते हैं। दे प्रोड्यूस अ लिपिड एंड प्रोटीन वैपिंग कॉल्ड माइलिन शीट। अब यही वो है जो प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीट को, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब इसकी भी मैंने काम की चीज़ें ही तो मैं लिखवाई हैं, कई बुक में बहुत फालतू की चीज़ें लिखी होती हैं, मैंने वो मिसप्लेस कर, मतलब वो हटा दी। माइक्रोग्लिया सेल, दीज आर स्मॉल फैगोसाइटिक न्यूरोग्लियल ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स, मोनोसाइट से आए हैं, छोटे हैं, और मेनली इनका क्या काम है, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, किससे, डिजीज़ से। तो इनका एक ही काम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ है उससे प्रोटेक्ट। देखो एपिडर्मल सेल, दीज आर एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। मेनली ये क्या है, इनका जो मेनली काम होता है, ये CSF फॉर्म करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, असिस्ट इन सर्कुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये काम क्या करते हैं, ठीक है, डन। तो आज का आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, और जो भी आपके इससे रिगार्डिंग डाउट है वो मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी है, आज हमने सिर्फ न्यूरॉन पढ़ा है और न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़े हैं और उसकी टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम टॉपिक को कवर करेंगे। इसी चैप्टर का टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो